एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक है आर्टिकल। तो जैसे कि आपको पता है HPRCA HPPSC एग्ज़ाम्स जो वो या कोई भी आप SSC एग्ज़ाम कोई भी किसी की भी प्रेपरेशन कर रहे हो या स्कूल स्टूडेंट है, तो ये जो टॉपिक रहता है ये इम्पॉर्टेंट रहता है आर्टिकल। और बेसिकली HPRCA में तो ये काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये हेल्पफुल टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल के साथ। तो आर्टिकल बेसिकली क्या होते हैं? आर्टिकल्स जो वो जनरल या स्पेसिफिक नाउन होती है, उससे पहले हम उनको यूज़ करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी डाल दी है। अ शॉर्ट वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो इफ़ द नाउन इज़ जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, वो जनरल है या स्पेसिफिक है। ठीक है, तो अब आर्टिकल्स आपको पता है कितने होते हैं? ए, एन एंड द। ठीक है, 3 आर्टिकल्स रहते हैं हमारे पास, ए, एन एंड द। ओके, सो वेट, माय पेन इज़ नॉट वर्किंग। यस, ओके। सो ठीक है, कितने आर्टिकल रहते हैं हमारे पास? 3 रहते हैं इंग्लिश में, ए, अ एंड द। ये इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम टाइप ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं। तो आर्टिकल जो है वो कितने टाइप के होते हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, टाइप ऑफ आर्टिकल में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इनडेफिनेट में ए और एन जहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं। यूज विद जनरल और नॉन स्पेसिफिक सिंगुलर नाउन। ये सिंगुलर नाउन के साथ जो वो यूज़ किए जाते हैं। यूज़ अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपको पता है वॉवल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? हमारे पास टोटल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, और वॉवल कितने होते हैं? 5। तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में? 26। तो ये हमने HPRC में जो मेडिकल का पेपर था, TGT मेडिकल का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर। ठीक है, तो आंसर कितना रहेगा? 21। कितने रहते हैं? 21 कॉन्सोनेंट। अच्छा, अब बात करते हैं वॉवल की। वॉवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वॉवल्स रहते हैं। ठीक है, 5 वॉवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। और टोटल कितने अल्फ़ाबेट रहते हैं? 26। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि HPRCA में TGT मेडिकल में शिफ्ट 2 में ये पेपर क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इनडेफिनेट में आपको कौन कौन से आते हैं? ए और एन आता है। अब जहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, जैसे कि कॉन्सोनेंट मतलब आपको रेदर देन ए, ई, आई, वॉवल्स को छोड़ के जो भी मतलब जो भी कोई भी लेटर है वो स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड है जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से। अब कॉन्सोनेंट जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के बाकी जो भी रहते हैं, डी, वाई, जो भी है ना, एस, तो वो सब कॉन्सोनेंट आते हैं। तो कॉन्सोनेंट जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि अ डॉग, अ कार। ठीक है, क, सी, ये कॉन्सोनेंट है ना, कार स्टार्ट विद सी, तो सी क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। डॉग, डी। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट डी, जो डॉग स्टार्ट हो रहा है डी वर्ड से, डी लेटर से। ठीक है, एंड बिफोर अ वॉवल साउंड। अब वॉवल जो होते हैं मैंने आपको बताया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो वॉवल्स होते हैं इनके आगे हमेशा हमेशा तो नहीं बोल सकते हैं, इनके आगे मैक्सिमम टाइम एन ही लगता है। अब मैं हमेशा क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लास्ट में। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन उनके साथ भी एन लगता है, तो ये एक्सेप्शनल केस है। ये आई विल डिस्कस दिस एट लास्ट। सो इट वर्ड, ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब नंबर 2 में हम देखते हैं डेफिनेट। डेफिनेट में हमारा आ जाएगा, डेफिनेट में आता है, डेफिनेट आर्टिकल में यहाँ पे क्या बोला है? द यूज़ होता है जहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे द यूज़ होता है। हमने 3 ही आर्टिकल देखे ना, कितने आर्टिकल्स होते हैं? ए, एन और द। ठीक है, अब डेफिनेट में हमने बोला कि जहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डेफिनेट। अब पॉइंट टू स्पेसिफिक नाउन दैट
द रीडर और लिसनर ऑलरेडी नॉन। डेफिनेट जैसे कि हम बोलते हैं किसी डेफिनेट चीज़, हमें पर्टिकुलर चीज़, जैसे कि मुझे वो पेन चाहिए, ठीक है, मुझे वो स्पेशल वो सिल्वर कलर का ही पेन चाहिए। अब मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे को स्पेसिफिक वही पेन चाहिए। पेन तो बहुत हैं लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक वही, या रेड कलर का पेन चाहिए या पिंक, तो वहाँ पे उसको डेफिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एग्जांपल भी मेंशन किया है, पास मी द पेन, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब किसी स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है, मुझे कोई, जैसे मैंने बोल दिया मुझे वो रेड कलर का ही पेन चाहिए, ठीक है। पेन तो 10 हैं अलग अलग कलर के, लेकिन मुझे वो रेड कलर का ही चाहिए, तो वो ये स्पेसिफिक में या डेफिनेट आर्टिकल में जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडेफिनेट, तो हमारा हो गया, ठीक है, डेफिनेट भी हो गया। हाँ, इनडेफिनेट का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इनडेफिनेट में जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट, जहाँ पे इनडेफिनेट वही होता है ना कि जहाँ पे हम ए और एन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें तो अ पॉइंट टू जनरल नॉन स्पेसिफिक और सिंगल नाउन, ठीक है, कोई नॉन स्पेसिफिक कोई भी चीज़ का हो, हमने जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पास मी अ पेन, मुझे कोई भी, मतलब मुझे सिर्फ पेन चाहिए, तो मुझे कोई भी पेन जो वो आप पास कर दीजिए, ठीक है। एनीवन, ओके। सो ये इनडेफिनेट में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल फॉर ए एंड एन। अब ए और एन कहाँ यूज़ होता है, उनके रूल्स देखते हैं। अब रूल फॉर ए एंड एन यूज़ अ बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट कौन सी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्सोनेंट आपका वोवल्स को छोड़ के, कितने वोवल्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। वोवल्स को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट में आते हैं, जैसे कि वोवल्स मैंने बताया था ए, ई, आई, ओ, यू, और ये बहुत सिंपल है, मुझे लगता है शायद सभी को आता होगा वोवल्स का, ठीक है, पता ही होगा। तो यहाँ पे रूल्स क्या हैं यहाँ पे कि कोई भी जैसे एंड जो है वो यूज़ अ बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ जैसे ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के कोई भी वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लाइक डॉग है, कैट है, ठीक है, तो वहाँ पे लाइक अ डॉग, अ कार, अ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी में तो यू है, मतलब वॉवल है, तो फिर यहाँ पे एन आना चाहिए था, तो ये ए क्यों आया, ठीक है। आएगा नहीं क्वेश्चन माइंड में कि यहाँ पे तो ये यूनिवर्सिटी है, तो ये तो वॉवल की साउंड आ रही है यहाँ पे, मतलब यू से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये यूनिवर्सिटी है, बेशक ये स्टार्ट विद वॉवल यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप साउंड देखो, साउंड किस चीज़ की, हमेशा यही फॉर्मेट रहता है, यूनिवर्सिटी, यू, ठीक है, यू किसकी साउंड आ रही है, यू की, तो यू मतलब बाई से वो स्टार्ट हो रहा है, तो बाई बाई क्या आता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यू से, अब यू का मतलब ये बाई से स्टार्ट हो रहा है, अब बाई क्या आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा या फिर वॉवल, किसकी साउंड आ रही है, बाई की साउंड आ रही है ना, तो फिर बेसिकली यू की साउंड आ रही है, और यू अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम वाई से ऐसे लिखेंगे ना, वाई से लिखेंगे, तो साउंड किसकी आ रही है, वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट में आता है या वॉवल में, तो कॉन्सोनेंट में आता है ना बाय, तो इसीलिए साउंड हमें हमेशा साउंड चेक करनी है कि किसकी साउंड आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे यू की साउंड आ रही है, तो यू स्टार्ट विद बाय, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए ही आएगा, तो ये करेक्ट है, यहाँ पे आपने घबराना नहीं है कि ये तो गलत है या ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ए ही आएगा। इसी तरह और भी, सॉरी, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं आपको अभी शेयर करती हूँ, वेट। पेज है यहाँ पे, तो यार, हाँ, तो चलिए, यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे
ऑप्शन था ए और एन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है ए और एन। तो एन हमने बोला कि एन जो है वो हमेशा वोवल के वोवल साउंड जहाँ पे वोवल से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड ए ई आई ओ यू, वहाँ से वहाँ पे एन यूज़ होता है। लेकिन मैंने बोला वहाँ पे हमेशा ही एन यूज़ नहीं होगा, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे भी एन लगता है, और कुछ वर्ड्स जो हैं वो वोवल्स से स्टार्ट होते हैं लाइक ए ई आई ओ यू, वहाँ पे ए भी लगता है, ज़रूरी नहीं एन ही लगेगा। अब जैसे हमने ऊपर भी यहाँ पे ऑप्शन देखा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लिखा था ए। अब ए क्यों लिखा था, यू में मैंने जैसे बताया साउंड, आपने हमेशा साउंड चेक करनी है, ठीक है, साउंड चेक करनी है। तो साउंड में क्या है, यू, यू किससे स्टार्ट हो रहा है, बाई से, है ना, य से स्टार्ट हो रहा है, और हमें य को इंग्लिश में लिखना हो तो वाई से आता है ना। तो मतलब कि वाई क्या चीज़ आ गई, अब वाई कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या आता है, ए ही आता है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए या एन, अ आएगा हमेशा, ठीक है। तो ए इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम, अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूँ इसके, तो जैसे कि आपके पास जैसे मान लो MBBS है, ठीक है, मान लो MBBS। अब आप बताओ कि इसमें क्या आएगा, एन आएगा या अ आएगा या फिर द आएगा। अब देखो दो तो आएगा ही नहीं, ठीक है, दो तो आएगा ही नहीं, दो जो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, द को बेसिकली, जहाँ पे सुपरलेटिव वर्ड्स आते हैं। मैं आगे लेटर ऑन डिस्कस करूँगी। अब MBBS का बताओ कि MBBS के साथ ए आएगा या फिर एन आएगा। अब एम की आपको साउंड देखनी है सबसे पहले, ठीक है, एम की आपको साउंड चेक करनी है। तो एम 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 से किसकी साउंड आ रही है, एम, ए की आ रही है ना। तो क्या आएगा, मतलब हमें इंग्लिश में लिखना है तो MBBS, इंग्लिश में ए साउंड आ रहा है ना, ए की साउंड आ रही है ना, एम। तो ए एम, एम ए, और वेट बहुत खिचड़ी हो गई है, ठीक है, ऐसे आएगा ना। अब हमें इसको इंग्लिश में लिखना है तो हम ए लिखेंगे, है ना, एम की साउंड आ रही है ना। तो फिर ए के साथ, अब ए है, साउंड ए की आ रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन आ जाएगा, है ना, एन आ जाएगा। तो ये किसकी साउंड आ रही है, ए और एन की, ए की ना। तो ए क्या आ गया हमारा, वोवल आ गया। तो वोवल के साथ क्या लिखते हैं हम, एन। तो एन MBBS आएगा। अब एम देख के आपको ये नहीं कर देना कि यहाँ पे ए आएगा, ए नहीं आएगा, ए जो है वो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे एन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। तो एन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह मैं कुछ और ऑप्शन आपके साथ, ये एग्जांपल्स जो वो मैं शेयर करती हूँ। अभी हमने MBBS देखा, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी तो खैर हमने देख लिया, ठीक है। अब हम अम्ब्रेला की देखते हैं, ठीक है। अभी तो इसमें अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला आ गया। अब अम्ब्रेला के साथ, अब आपको चेक करना है अम्ब्रेला के साथ ए आएगा या एन आएगा, ठीक है। अब आपको चूज़ करना है ए और एन, विच वन इज़ द राइट ऑप्शन। सो आपको साउंड चेक करनी है सबसे पहले। क्या फॉर्मेट रहता है इसको चेक करने का, आपको साउंड चेक करनी है सबसे पहले। तो साउंड चेक करने के लिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, की साउंड आ रही है ना, अम्ब्रेला स्टार्ट विद तो मतलब ए, तो ए क्या आ जाएगा हमारा, बोवल। तो बोवल के साथ क्या आता है, एन, ठीक है। तो एन अम्ब्रेला, एन इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। ए जो है वो जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं STO, ठीक है, SDO। अब STO कोई पोस्ट है, ठीक है, STO एक पोस्ट है। अब आपको क्या फॉर्मेट आप यूज़ करना है यहाँ पे, एस, साउंड चेक करनी है, एस, ए की साउंड आ रही है ना, SDO। तो ए क्या आ गया, ए आपका वोवल आ गया। तो ए के साथ क्या रहता है, एस स्टार्ट विद ए, है ना, एस। तो ए मतलब वोवल,
तो मतलब NST। अब आपको ये नहीं देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे तो S लिखा है तो मतलब कि S तो यहाँ पे हम A यूज़ कर देंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, नहीं, आपको N यहाँ पे पुट करना है। तो इस तरह से आपके साथ मैं एक और एग्ज़ाम्पल शेयर करती हूँ। यहाँ पे आपने बताना है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट H। अब ऑनेस्ट के साथ क्या आएगा, आर्टिकल कोई आएगा या नहीं आएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब सिंगल ऑनेस्ट है ना, तब तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे, नो आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनेस्ट मैन लिख देती मैं तो ये काउंटेबल आ जाता, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो मैन तो कोई भी कितनी भी हो सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं ना। तो ऑनेस्ट मैन के साथ यहाँ पे हम आर्टिकल दे सकते थे, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के साथ आर्टिकल आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे एन लिखते हैं हम, एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन सिंगल ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट तो कितने लोग होंगे हम थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अनकाउंटेबल आ गया ना, तो अनकाउंटेबल में नो आर्टिकल। अब मैं आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का फॉर्मेट यहाँ पे बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं, या आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल्स एग्जाम्पल्स जो वो इन सेंटेंस में आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अ आएगा, कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे द आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे कि बताया काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। ठीक है, अनकाउंट और काउंटेबल। अब मेरे पास पेज नहीं है यहाँ पे, मैं ऐसे डिस्कस कर देती हूँ। अनकाउंटेबल जो होती है ना, सबसे पहले हम चेक करते हैं काउंटेबल को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे काउंटेबल की। ट्राई टू मेक गुड हैंड राइटिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं बन रही है। तो काउंटेबल में आपको, काउंटेबल जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे या आप फिर उनकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस रहती है, फिज़िकल अपीयरेंस नहीं, फिज़िकल एक शेप रहती है। ठीक है, तो फिज़िकल शेप रहती है, साइज़ होता है। ठीक है, तो दैट हैज़ कम अंडर काउंटेबल। तो वहाँ पे काउंटेबल में हमेशा अ और एन यूज़ होता है। ठीक है, अ और एन। तो लाइक अ मार्कर, अ बॉय, अ बोर्ड, ठीक है, अ चेयर। तो ये चीज़ें इसमें ये सब काउंटेबल में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल, अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और जिसकी कोई फिज़िकल शेप या साइज़ नहीं रहता है। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं अनकाउंटेबल के, जैसे इमोशन आ गया हमारा, लव आ गया, फेयर आ गए। ठीक है, फेयर आ गया, तो ये सब जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। ठीक है, तो इमोशन को हम क्या काउंट कर सकते हैं? ठीक है, क्या कभी हम मिनट में रोने लग पड़ते हैं, कभी हम हंसने लग पड़ते हैं, तो वो थोड़ी ना काउंटेबल चीज़ें हैं, है ना। तो ये अनकाउंटेबल में हमेशा क्या यूज़ होता है, अनकाउंटेबल में हमेशा द यूज़ होता है। क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा, द यूज़ होता है। ओके, द यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल में। ओके, क्लियर है इतना। ठीक है, द यूज़ करेंगे या तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ये सब अनकाउंटेबल में आते हैं। अब अनकाउंटेबल में मैंने बोला था कि सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। सुपरलेटिव मतलब कि जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है वर्ब थर्ड फॉर्म, जहाँ पे EST आएगा एंड में। EST जिसका कोई भी वर्ड है EST के साथ एंड होता है, तो उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। तो मैं आपके साथ एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ही इज़ द बेस्ट बॉय, ही इज़ द बेस्ट। अब बेस्ट जो है वो EST से एंड हो रहा है, तो इसके पहले क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि अब कुछ एग्जांपल मैं से बोल देती हूँ, टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। ठीक है, अब ही इज़ अ गुड बॉय, अ गुड बॉय। अब यहाँ पे अ आएगा, द गुड बॉय नहीं आएगा। ठीक है,
तो ये जैसे कि द यूज़ होता है, जैसे आपका कोई यूनिक पीस ही है कोई, जैसे कि इकलौता जो होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द ताजमहल, उसके साथ द ही आता है। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा टॉपिक और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और मैं इसी के साथ आपको नए नए टॉपिक जो वो शेयर करूँगी आपके साथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में भी हेल्प करेंगे। बाकी थैंक यू, टिल बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।